जय हिंद, नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं अपना न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है दोस्तों कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह आवेश संरक्षण किस पे आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर ये आपका क्या करता है, वर्क करता है। जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं में आवेश का स्थानांतरण करते हैं, तब समझिएगा दोस्तों ये आवेश संरक्षण क्या होता है। आवेश संरक्षण ये होता है दोस्तों कि जैसे अगर ए वस्तु से बी वस्तु पर आपका आवेश जा रहा है, आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, तो पूरी प्रक्रिया में जो आवेश में जो चेंजिंग होता है ये आपका क्या होता है, जीरो होता है। यानी किसी स्थान पर न तो हम लोग आवेश का संचय कर सकते हैं और न ही वहां से आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें कह रहा है कि कांच की छड़ है। इसमें क्या कह रहा है, एक कांच की छड़ है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ये आपका क्या है, रेशम है। समझना दोस्तों, एक आपका क्या है, ये हमारी कांच की छड़ है। ये क्या है, कांच की छड़ है, ठीक ना, कांच की छड़, ये हमारी कांच की छड़ हो गई। और इधर दोस्तों क्या है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशम के किसी धागे से रगड़ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, और जब तक इनको नहीं रगड़ा गया होगा अभी तो इस पर भी कुल आवेश जीरो होगा, इस पर भी कुल आवेश जीरो होगा, ठीक है। वैसे तो आपका कोई भी वस्तु रहती है, जब तक उन सबको आपस में नहीं रगड़ा जाता है उन पर जो नेट आवेश होता है वो जीरो होता है। यानी वस्तुएं जो होती हैं आवेशित रूप से उदासीन होती हैं, इन पर कोई आवेश होता ही नहीं है। लेकिन होगा क्या, अब अगर इन दोनों को आपस में इंटरेक्शन कर दिया जाएगा, इन दोनों को आपस में रगड़ दिया जाएगा, तो रगड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो आपकी कांच की छड़ होती है इसमें से जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपके कहाँ चले जाते हैं, कांच की छड़ में से कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों ये आपके आ जाते हैं किसमें, रेशम वाले पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, रेशम वाले पे आ जाते हैं दोस्तों। तो होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से ये जो कांच की छड़ है ये आपकी क्या हो जाती है दोस्तों, ये धनावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जिससे निकलेंगे, सिंपल सी बात है कि जो वस्तु होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो आपका रेशम है इस पर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये जो वस्तु है ये क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। अब दोस्तों देखा ये गया है कि जितनी मात्रा में कांच की छड़ पर धनावेश आता है, जैसे मान करके चलिए इस पर 2 कूलाम का धनावेश आ गया, तो जितनी मात्रा में कांच की छड़ पर धनावेश आता है रेशम की छड़ पर उतने ही मात्रा में क्या होता है, आपका ऋणावेश आता है। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर अभी भी जो कुल आवेश है ये आपका कितना है, शून्य है। क्योंकि रगड़ने से पहले भी कुल आवेश आपका क्या था, शून्य था। अतः इससे हम लोग कह सकते हैं कि वस्तुओं के युग्मों में जो आवेश होता है हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। आवेश का संरक्षण जो होता है, आवेश के संरक्षण के नियम का हमेशा पालन होता है। जब कभी भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम लोग क्या करते हैं, आवेश का संरक्षण करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है कि और अलग अलग वस्तुओं के युग्मों को बताइए, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे आपका अभी हम लोग क्या पढ़े थे, एक कांच की छड़ थी और दूसरा आपका क्या था, रेशम का डोर था, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, एक एबोनाइट की छड़ ले लें। किसकी छड़ ले लें, ये हमारा दोस्तों क्या, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, ठीक है। एबोनाइट क्या होता है दोस्तों, जब एबोनाइट की छड़ को हम लोग क्या करते हैं, किसके साथ रगड़ते हैं, फर से रगड़ते हैं। फर क्या होता है, बिल्ली का जो खाल होता है, बिल्ली की जो समूर होती है, जब इससे रगड़ा जाता है दोस्तों क्या होता है, फर पे से जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपके एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से फर वाला जो होता है आपका ये पॉजिटिव हो जाता है। साथ ही साथ एबोनाइट की जो छड़ होती है दोस्तों ये क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। लेकिन अभी भी ये देखा गया है कि जितनी मात्रा में यहाँ पर धनावेश आता है, जैसे 5 कूलाम का यहाँ पर धनावेश आएगा तो इस पर क्या आएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर आ जाएगा -5 कूलाम का ऋणावेश। तो जितनी धनावेश आता है दोस्तों, फर पर जितना धनावेश आता है एवोनाइट पर उतना ही ऋणावेश आता है। अभी भी जो कुल आवेश है साथियों, अभी भी जो कुल आवेश है ये कितना है, 0 है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जब एवोनाइट की छड़ से फर पर आवेश का स्थानांतरण होता है तो निकाय का कुल आवेश शून्य रहता है। यानी इस स्थिति में भी आवेश क्या रहता है,
संरक्षित रहता है दोस्तों। तो आप ऐसा कह सकते हैं लॉजिकली रूप से कि जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण होता है तो आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश में जो कुल परिवर्तन होता है वो क्या होता है, आपका शून्य होता है। ये था दोस्तों आपका क्या, आवेश का संरक्षण। और ये आप लोग समझे किसके थ्रू, एक्सरसाइज 1.5 के थ्रू। आई थिंक आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।